रेंट एग्रीमेंट का रहस्य। साल में 12 महीने फिर 11 महीने का ही क्यों होता है अग्रीमेंट? नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई व्यक्ति किराए पर घर लेता है तो उसका रेंट एग्रीमेंट पूरे 12 महीने का नहीं बल्कि 11 महीने का ही क्यों होता है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई कानूनी पेचीदगी छिपी हुई है? जब हम कोई प्रॉपर्टी किराए पर लेते हैं तो मकान मालिक और किराएदार के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है जिसमें किराए की राशि, रहने की शर्तें, सुरक्षा जमा राशि और अन्य कई महत्वपूर्ण बातें लिखी होती हैं। लेकिन जब यह एग्रीमेंट बनता है तो अक्सर उसकी अवधि 11 महीने ही रखी जाती है। सवाल यह उठता है कि जब साल में 12 महीने होते हैं तो रेंट एग्रीमेंट में 1 महीने की कटौती क्यों की जाती है? क्या यह मकान मालिकों के लिए फायदेमंद होता है या फिर किराएदारों को इससे कोई विशेष सुरक्षा मिलती है? आज हम इसी विषय पर गहराई में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज की चर्चा शुरू करते हैं। रेंट एग्रीमेंट के इस रहस्य को समझने के लिए हमें भारतीय कानून के उन नियमों को देखना होगा जो किराए पर घर देने और लेने से जुड़े हैं। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 डी के तहत अगर कोई रेंट एग्रीमेंट 12 महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए बनाया जाता है तो उसे सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर कराना अनिवार्य होता है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई मकान मालिक अपने किराएदार के साथ 12 महीने या उससे अधिक समय के लिए एग्रीमेंट करता है तो उसे यह कानूनी रूप से स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस के साथ रजिस्टर कराना पड़ेगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट 11 महीने का हो तो इस प्रक्रिया से बचा जा सकता है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया न केवल समय लेने वाली होती है बल्कि इसमें अतिरिक्त खर्च भी आता है। मकान मालिक और किराएदार दोनों को इसे पूरा करने के लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं और एक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। 11 महीने का एग्रीमेंट बनाने से मकान मालिक को इस परेशानी से छुटकारा मिल जाता है और इस वजह से भारत में ज्यादातर किराए के समझौते इसी अवधि के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन क्या यह केवल कानूनी औपचारिकताओं से बचने के लिए किया जाता है या इसके पीछे कोई और बड़ा कारण है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में जो किराए से जुड़े कानून बनाए गए हैं वे अधिकतर किराएदारों के पक्ष में झुके हुए हैं। अगर किसी मकान मालिक का किराएदार से विवाद हो जाए और वह उसे घर खाली करने के लिए कहे तो यह काम उतना आसान नहीं होता जितना सुनने में लगता है। कई बार किराएदार मकान छोड़ने से मना कर देते हैं और यह मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। अगर रेंट एग्रीमेंट 12 महीने या उससे अधिक समय का होता है तो कोर्ट इसे कानूनी रूप से लीज एग्रीमेंट मान सकती है जिससे किराएदार को अधिक अधिकार मिल जाते हैं। ऐसे मामलों में यदि मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट किराए को तय कर सकती है और मकान मालिक उससे अधिक किराया नहीं वसूल सकता। इससे कई बार मकान मालिक को बड़ा नुकसान होता है। यही वजह है कि वे 11 महीने का एग्रीमेंट बनाकर कानूनी रिस्क से बचने की कोशिश करते हैं। अगर किराए का विवाद कोर्ट में जाता है तो रेंट टेनेंसी एक्ट के तहत कोर्ट को यह अधिकार है कि वह किराए की राशि तय करे और उस तय किराए से अधिक मकान मालिक को कुछ भी लेने की इजाजत नहीं होती। कई बार देखा गया है कि इस नियम की वजह से मकान मालिकों को नुकसान होता है और वे अपनी संपत्ति से जुड़े फैसले लेने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे में 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट उनके लिए ज्यादा सुरक्षित विकल्प साबित होता है। इस नियम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच कोई विवाद होता है तो 11 महीने का एग्रीमेंट कानूनी रूप से मान्य होता है और इसे सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जा सकता है। लेकिन अगर एग्रीमेंट 12 महीने से अधिक का हो और रजिस्ट्रेशन न हुआ हो तो कई बार मकान मालिकों को कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 11 महीने का एग्रीमेंट बनाने के पीछे एक और कारण यह भी है कि इससे मकान मालिक और किराएदार दोनों को स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से बचने में मदद मिलती है।
अगर रेंट एग्रीमेंट 12 महीने या उससे अधिक समय के लिए बनाया जाता है तो उस पर स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है, जिसकी राशि किराए के हिसाब से तय होती है। लेकिन अगर यह 11 महीने का हो तो इस पर कोई स्टैंप ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगती, जिससे किराएदार और मकान मालिक दोनों का पैसा बचता है। आमतौर पर रेंट एग्रीमेंट को नोटरी द्वारा प्रमाणित किया जाता है, जो कि एक सरल और सस्ता विकल्प है। इस प्रक्रिया में केवल 100 या 200 रुपए के स्टैंप पेपर का उपयोग किया जाता है और इसे आसानी से बनवाया जा सकता है। लेकिन अगर यह 12 महीने या उससे अधिक का होता है तो इसे रजिस्टर कराना पड़ता है, जिससे कानूनी खर्च बढ़ जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह नियम सही है? क्या मकान मालिकों को केवल कानूनी औपचारिकताओं से बचने के लिए किराएदारों को 11 महीने के एग्रीमेंट पर रखना चाहिए? और क्या इससे किराएदारों के अधिकारों का हनन नहीं होता? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस नियम से कुछ किराएदारों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि 11 महीने के एग्रीमेंट में किराएदारों के अधिकार सीमित होते हैं। अगर मकान मालिक किसी भी कारण से उन्हें घर से निकालना चाहे तो उन्हें ज्यादा कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती, लेकिन दूसरी तरफ यह मकान मालिकों के लिए एक राहत की तरह काम करता है, क्योंकि इससे वे अपने घर पर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर किराएदार को हटा सकते हैं। कुछ कानूनी एक्सपर्ट यह भी सुझाव देते हैं कि भारत में किराएदारों और मकान मालिकों के बीच एक संतुलित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे दोनों पक्षों को न्याय मिल सके। कुछ देशों में किराएदारों को अधिक सुरक्षा दी जाती है और मकान मालिकों को लंबी अवधि के रेंट एग्रीमेंट के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन भारत में ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है और मकान मालिक अपने हिसाब से एग्रीमेंट की अवधि तय कर सकते हैं। इसका समाधान क्या हो सकता है? कुछ लोग मानते हैं कि अगर सरकार रेंटल लॉ को और स्पष्ट बनाए और मकान मालिकों और किराएदारों दोनों के अधिकारों को संतुलित करे तो यह समस्या हल हो सकती है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट का चलन जारी रहेगा। आखिर में यह सवाल बना रहेगा कि क्या यह नियम सही है या यह सिर्फ कानूनी प्रक्रियाओं से बचने का एक तरीका है? क्या इसे बदलने की जरूरत है या फिर यह एक बेहतर व्यवस्था है जिससे किराएदार और मकान मालिक दोनों को सुविधा मिलती है? एक चीज तो तय है, जब तक यह कानून बना रहेगा, 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट भारत में मकान किराए पर लेने और देने की सबसे आम प्रक्रिया बनी रहेगी। कंटेंट पसंद आ रहा है और आप हमारे प्रयासों को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो में दिए गए QR कोड या डिस्क्रिप्शन में दी गई UPI ID के माध्यम से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपका हर छोटा बड़ा योगदान हमारे लिए बहुमूल्य है और इससे हमें और भी बेहतर और जानकारीपूर्ण वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। साथ ही अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया या आपको लगा कि यह जानकारी औरों तक भी पहुंचनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने और सुझावों को सुनने के लिए तत्पर हैं। और हां, अगर आप भविष्य में हमारे हर नए वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई जानकारी सबसे पहले मिले। GRT बिजनेस हमेशा आपको सटीक और विश्वसनीय जानकारी देने का प्रयास करता है। हमारी खबरें विभिन्न समाचार एजेंसियों, जनमत और सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की जाती हैं। हम हर रिपोर्ट को सत्यापित करने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य आप तक सही और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है।